क्या आपके कबूतर भी बाजी वाले दिन भाग जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे ऐसी क्या वजह है। क्या कबूतर अपनी फिटनेस की वजह से भागता है और क्या कबूतर अपनी नस्ल की वजह से भाग जाता है, या जो मालिक होता है उसकी कोई गलती होती है, कोई दाना पानी ऐसा लग जाता है कबूतर को, या कबूतर में कोई ऐसी खराबी आ जाती है जो आम रूटीन से हट के बंदा बाजी वाले दिन कर देता है तो कबूतर भाग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहत होती हैं कि लोगों के कबूतर अक्सर बाजी वाले दिन भाग जाते हैं और वापस भी नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह शफ़ात भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का बड़ा करम है। उस्ताद मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम पिजन लवर्स को बताएंगे कि बाजी वाले दिन अक्सर इस तरह से होता है कि कबूतर भाग जाते हैं, शाम को वापस नहीं आते। हालांकि जो नॉर्मल फिरते होती हैं उनमें कबूतर वापस आ जाते हैं, लेकिन बाजी वाले दिन ऐसी क्या वजह होती है कि कबूतर घर वापस नहीं आते। तो इस वीडियो में आज आप जो हमारे पिजन लवर्स हैं तो उनको बताएं कि इसके पीछे क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। फ़ात भाई, ये परिंदा जो बाज़ी वाले दिन वापस नहीं आते, उसके पीछे कई ऐसी वजूहात हो सकती हैं। ये कोई एक स्पेसिफ़िक बंदा कहे कि टू द पॉइंट एक ही मसला होगा, जिसकी वजह से मैं कहूँ कि परिंदा वापस नहीं आएगा। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बसा औक़ात एक मिसाल के तौर पे मैं ऐसे देता हूँ, हो सकता है कि एक परिंदा इतना अच्छा हो, उसने गहराई इतनी कर ली हो। गहराई से मुराद ये है कि ज़मीन का और परिंदे का फ़ासला आपस में दूर हो गया हो, तो उसको रात को पूछते-पूछते अँधेरा हो गया हो। मिसाल के तौर पे उसने डोब जिसको कहते हैं ज़्यादा कर ली है। परिंदा ऊपर तूफ़ान चला है, उसकी वजह से चला गया है। फिर हो सकता है कि जो साहिब फ़न था, उसने उस परिंदे को मुकम्मल तैयार ही नहीं किया। ठीक हो गया, उसकी फड़कें ही नहीं पूरी थी, तो वो उड़ा है, तो वो चला गया है, या वो परिंदा बहुत ज़्यादा ड्राई था, ठीक हो गया, इस वजह से चला गया है, या उस परिंदे की अपनी उड़ने की सलाहियत ही 2 से 3 घंटे थी और उसको ओवरडोज़ कर दिया है, उस वजह से चला गया है, ठीक हो गया। हो सकता है कि परिंदा सूजा हुआ हो या परिंदे ने वरम किया हो, सोज़िश की हो, तो उस परिंदे को उन्होंने उड़ा तो दिया है, परिंदा आसमान गया, उसको कुंदा लग गया है। इसके पीछे कई ऐसी वजूहात है, जिसकी वजह से परिंदा वापस नहीं आ सकता। तो ये प्रॉपर एक पूरी सेटिंग तरतीब है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक एक ख़ास पॉइंट नहीं है जिसको बंदा कहे, ये उस्ताद कई मोहतरम, वजूहात है। हम टू द पॉइंट चलते हैं कि पिजन लवर्स को जरा चीजें डिटेल में ये बताते हैं कि देखें, एक रूटीन में परिंदा रोज हम उड़ाते हैं, परिंदा वापस आता है शाम को, लेकिन बाजी वाले दिन ही आया क्यों परिंदा भागता है? कि ये कबूतर की नस्ल के पीछे ये ऐसी कोई चीज है कि कबूतर, कुछ नस्लों के कबूतर भाग जाते हैं, या फिर मालिक की गलती होती है? जैसे अभी हम पहले चलते हैं, नस्ल के ऊपर बात करना चाहेंगे देखें कि जी, फ़ात भाई, बड़े मज़े की ये बात बताऊँ, जो हम कहते हैं ना कि परिंदा नस्ल के ऊपर भाग जाता है, अगर तो वो पहले 15 से 20 दिन नहीं गया, जी, तो जो बाजी वाले दिन वो चला गया है, तो आखिर उसकी कोई वजूहात हुई हैं, तो वो क्या है ना, आखिर या उसको वही बात है कि ओवरडोज किया है, या उसकी कैपेसिटी नहीं देखी है, उसको वो आजकल वो मुख्तलिफ किस्म की 5-7 मेडिसन मिला के वो परिंदों को दे दी है, वो उस वजह से चला गया है। नस्ल मिसाल के तौर पे अक्सर लोग कहते हैं सियान की बात करते हैं, एक सियान सारे कबूतरों में ही होती है, जी, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाले, जी, ठीक हो गया, वो अलग चीज होती है। मिसाल के तौर पे एक परिंदा आपने घर में रखा हुआ है, ठीक हो गया, वो डेली दाना भी खा रहा है, वो बच्चे भी कर रहा है, वो बच्चों को फीडिंग भी करा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, क्या ये परिंदा पागल है? सियाना ही है ना, जी, जी, जाहिर है। ठीक हो गया। हाँ, कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनके अंदर एक उनकी अपनी जेनेटिक जो क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटीज जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनकी हर चीज ही एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक हो गया। तो जो साहिब फन एज अ ब्रीडर होते हैं, फिर उन्हीं परिंदों की स्ट्रेनें तैयार करते हैं, उसी ब्लड को ही बनाते हैं। तो उस्ताद मोहतरम, आया इसमें कोई खास नस्ल की ऐसी बात नहीं है कि कबूतर खास नस्ल की होने की वजह से शाम को घर वापस आते हैं? क्योंकि अभी देखें, जो आई फ्लायर की जितनी भी नस्लें हैं, जिस तरह कुछ लोग बात करते हैं, जो कसूरी कबूतर होते हैं वो गिराई बहुत ज्यादा करते हैं और उनकी परवाज भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शाम को बैठने की रेशो बहुत कम होती है।
और बनिस्बत जो सिलकोटी कबूतर होते हैं उनमें परवाज उस तरह की ज्यादा नहीं होती गर्मी के अंदर, लेकिन वो कबूतर शाम के वक्त अपने घर को वापस आ जाते फाद हैं। भाई अच्छा मेरा थोड़ा सा इस चीज में बड़ा इख्तलाफ है। मैं अपनी एक बात करता हूँ। इख्तलाफ जो है वो कहते हैं इख्तलाफ दलील के साथ किया जाए तो वो इल्म बनता है, जी। और इख्तलाफ अगर तनकीद के साथ किया जाए तो वो फितना बनता है। तो मेरा इख्तलाफ है, मैं दलील देता हूँ, इल्मी बात करता हूँ, तो शायद किसी का इल्म ही बने आगे जाके। तो अगर कोई और बात करता है तो हम भी सोशल मीडिया देखते हैं, सुनते हैं, इख्तलाफी बातें होती हैं। तो इख्तलाफ को नहीं रखना चाहिए कि आपने कहा है कि जैसे कसूरी कबूतर बहुत ज्यादा गराई करते हैं, सियालकोटी नहीं करते। मैं इस हक में ही नहीं हूँ। एक स्पेसिफिक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ज्यादा गराई करता है। ठीक हो गया, मैं अपनी एक बात करता हूँ। वो दोनों स्ट्रक्चर मैंने सियालकोटी में भी देखे हैं, वो मैंने कसूरी में भी देखे हैं, सेम बिहेवियर के साथ सेम स्ट्रक्चर मैंने देखे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, सेम क्रॉसिंग आप एक अच्छा, जिसको हम कसूरी कहते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ब्रीड के स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर एक अच्छा आप कसूरी लेते हैं, ठीक हो गया, जो अपने ब्लड के करीब करीब है अपनी उस स्ट्रेन के हिसाब से, और उसके साथ एक अच्छी 2 से 3 4 क्रॉस की मादी लगाते हैं, ठीक हो गया। अगर कोई साहिब फन ब्रीडिंग वाला अगर उस हिसाब से जोड़ा लगाता है तो उसके बच्चे की जो डोब होगी, या जो वो उसकी गिराई होगी, और जो दूसरे के सियालकोटी के सेम इसी स्ट्रक्चर के साथ क्रॉसिंग के साथ जो गिराई होगी वो सेम होगी। पर इस चीज गिराई का ताल्लुक जो बाजी वाले दिन होता है, वो आपकी ये चीज ध्यान में रखें कि पूरी एक जो तरतीब होती है उसके साथ भी होता है। तो उस्ताद मोहतरम देखें, अब एक छत पे अगर 7 परिंदे उड़ते हैं, 7 परिंदों के साथ जो छत मालिक होता है उसकी तरतीब वही होती है, और जो 7 कबूतर होते हैं वो सातों के सातों एक नस्ल में नहीं होते और एक बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं होते। तो वो जब छत मालिक है उनके साथ जो अपनी रूटीन है, तरतीब है, एक तरह चलाता है उनके साथ, तो उसमें से कुछ परिंदे भाग जाते हैं। मेरा बात करने का ये मकसद था कि वो कुछ नस्लों के परिंदे भाग जाते हैं और कुछ नस्लों के परिंदे वापसी करते देखिए, हैं। मैं इसमें भी आप जब आप मिसाल के तौर पे एक एक परिंदा ऐसा है, जी। 3 4 हर परिंदे का अपना एक मिजाज रखता है, आपको उस मिजाज को समझना पड़ता है। और उसके मिजाज के अंदर या कार्बन बढ़ेगी, या हाइड्रोजन होगी, या नाइट्रोजन बढ़ेगी, ठीक हो गया। खून के अंदर तीनों में से एक की ज्यादती लाजमी होती है, ठीक हो गया। और इस चीज की ज्यादती पकड़ने का फन जो होता है, वो जो मालिक होता है उसको पता होता है। ये मैं आपको कंफर्म, ये जो 3 गैसेस का मैंने नाम लिया है, जी। ये खुराक के हजम होने के बाद बन जाती है ब्लड के अंदर, ठीक हो गया। तो वो अगर मिसाल के तौर पे 7 में से 3 कबूतर एक्स्ट्रा तैयार हुए हुए हैं, मिसाल के तौर पे, वो जैसे पुराने उस्ताद कहते हैं, वो पानी पी के उठ के थापा मार के बहवे थे कुश्ती अक्सर चमकली हुए थे, इस लाजमी सुबह जड़ा है एक्टिव है ना कबूतर, जी ऑलरेडी बिल्कुल, थोड़ा हाँ, सा फिटनेस में। फिटनेस में है, थोड़ा सा गर्म हुआ है। अब दूसरे 2 हल्के गर्म है, वो जो 3 बीच में तेज गर्म है, उन तीनों को सेम दाना पानी करेगा, वो सुबह किधर जाएंगे जो ज्यादा गर्म है? उन्होंने तो कल आना ही नहीं है, शाम को बैठना ही नहीं है, ठीक हो गया। और जो हल्के हैं वो 3 4 के भी गेड़े में। तो इस हिसाब से जब रात का दाना पानी सेट लगेगा, तो तब जाके अगले दिन जो है वो परिंदे अपने टाइम टेबल के हिसाब से बैठेंगे। उस्ताद मोहतरम जो बाजी वाले दिन अक्सर जो हमारे पिजन लवर्स होते हैं वो कबूतर की रूटीन को चेंज करते हैं और उसमें वो दाना पानी लगाते हैं। दाना पानी लगाने में भी कुछ परिंदे लोगों के जाया होते हैं, तो क्या इसमें ये बड़ी वजह हो सकती है कि दाने पानी लाजमी की बात वजह है, से वो देखें, परिंदे। यही तो बात मैंने आपको बातों में समझाई है कि उनके जिस्म के अंदर खून की कैफियत क्या है, ठीक हो गया। और परिंदा वाहिद ऐसी चीज है जिसका सारा पता लगता ही उसकी ड्रॉपिंग से है, उसकी बीठों से है। जो बंदा बीट का इलम नहीं समझता, उसके लिए उड़ाने का फन जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उस्ताद मोहतरम कुछ हमारे जो शौकीन हजरात हैं नॉर्मल दिनों में कबूतरों को बादाम नहीं देते, उनके कबूतर उड़ जाते हैं, लेकिन जो बाजी वाले दिन होते हैं उन दिनों में कबूतरों को बादाम नहीं देते और साथ में ये नुक्सा जात जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये लगाते हैं। उसमें कबूतर जो है वो खराबी की तरफ चले जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो एक दो फिरते तो कबूतर दे देता है और लंबी फिरते नहीं देता, उसकी वजह से भी कबूतर भाग देखें, जाते हैं। आया क्या ये वजह, आप इसको क्या कहते हैं कि ये मैं तो ये। कहता हूँ बहुत ही गलत तरीका है ये। जी। परिंदे को मुकम्मल तैयार करना चाहिए, उसको प्रॉपर, जब वो समझ लें कि अब इसको डाइट चाहिए, ठीक हो गया। एक वक्त आता है कि हम लोग कहते हैं ना, वो जो अपना ग्लाइकोजन जाया करना शुरू कर देता है, ठीक हो हाँ गया, जी। जिसको हम चर्बी वाली बीटे कहते हैं, जी। उसका इंतजार नहीं करना चाहिए।
ठीक हो गया। सही है। पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड कबूतर की परवाज जो है वो 8 से 10 11 घंटे है। 8 9 10 घंटे 11 घंटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर जो होता है वो होता है 10 साफ परिंदों की बात करता हूँ। जब वो रूटीन की 5 से 7 फड़कें इस टाइम की देने लग जाएं तो उनको थोड़ी 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 खुराक देनी शुरू कर देनी चाहिए। और उस्ताद मोहतरम, कबूतरों की भागने की जो ज्यादा वजह होती है वो यही होती है कि मालिक की खुद की गलती होती है, हाँ, और बिल्कुल गलती की ऐसे वजह से कबूतर भाग जाते परिंदा हैं। और बाजी वाले दिन अगले दिन जो वापस नहीं आता, जो इतनी फड़कों से आ रहा है नहीं आता, तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ ऊंच नीच हुई है। तो तब देखे ना, एक मिसाल के तौर पे हम जो मेडिसिन डालते हैं ये क्या करती है, ये बॉडी के अंदर जाके उसके ग्लूकोज को खाना शुरू कर देती है, बल्कि सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट को खाती है। जी, ठीक हो गया। वो कार्बोहाइड्रेट जो हमने शकरी मादों के जरिए कबूतर के अंदर इन किए होते हैं, जो बादामों के जरिए, जब उसको खाने के बाद उसके अंदर से फिर वो ग्लूकोज खाना शुरू करती है, फिर वो ग्लाइकोजन खाना, फिर अत्ता के ये जो ओवरडोज मेडिसिन होती है ये उसके पट्ठों के अंदर से भी प्रोटीन को खींच लेती है। ठीक हो गया। तो उस वजह से भी परिंदे बिल्कुल एंड हो गया आसमान से गिर जाते हैं। और वो अनफिट होने की वजह से अपनी हाँ, फिटनेस से बिल्कुल बाहर होते हैं और वो भाग जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो उस्ताद मोहतरम, ये जितनी भी चीजें आपने बताई हैं इनके अलावा कबूतरों के भागने की और ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कबूतर जो हमेशा अपने घर वापस आते हैं फिरतों में, और बाजी वाले दिन कबूतर भाग जाता है, इसके मौस, मौसम को ना देख के उड़ाना भी बहुत बड़ी गलती है। मिसाल के तौर पे कल टेम्परेचर जो है वो बेशक 35-40 ही हो, जी, अगर हवा में नमी कम है तो परिंदों के पोर्ट के अंदर वो दाना है जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब वो गर्म हवा अंदर जाएगी तो ऑलरेडी परिंदे के अंदर से पानी खत्म होगा, तो वो क्या होगा, उस वजह से भी परिंदे ऊपर से गिर जाते हैं। तो आपने अगर रैश देनी भी है तो ऐसी रिहाइश दें कबूतरों को। रैश रैश से मुराद वो खुराक जो दे के उड़ाते हैं कबूतरों को, जी। जो खुराक दे के उड़ा रहे हैं उसकी कॉम्बिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि ताकि आपका परिंदा उसकी वजह से गिरे ना। तो उस्ताद मोहतरम, जो गर्म इलाके हैं उनमें लोग कबूतर अक्सर जब सुबह उड़ाते हैं बाजी वाले दिन रूटीन चेंज करते हैं, कबूतरों को ठंडा कर देते हैं। और जो नमी वाले इलाके हैं तो उन इलाकों में कबूतर को गर्म किया जाता है। तो दोनों इलाकों में कबूतर भागते जरूर हैं। कबूतरों की जो भागने की रेशो है, जो लोग कबूतरबाजी को समझते नहीं, हमारे पिजन लवर्स ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कबूतर को गर्म और ठंडा करने के ऊपर? देखिए जी, फात भाई, गर्म और ठंडे से मुराद ये है, कबूतर ठंडा कभी भी नहीं होता, ना ही जी, कबूतर ठंडा उड़ता है। ठीक हो गया। कबूतर घर में ही उड़ता है। कबूतर को मोतदिल किया जाता है मौसम और आबो हवा के हिसाब से। ठीक है, वो भी जाने से कुछ आधा पौना घंटा, आधा कि मेरे हिसाब में तो रूटीन ही ऐसी रखनी चाहिए कि आपने कबूतरों को इतना तैयार ही इस हिसाब से करें कि आपको कबूतरों को ठंडा करने की जरूरत ही ना पड़े। और होता भी है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे जो गर्म इलाकों में परिंदे उड़ते हैं, जेठ के जो कबूतर होते हैं, उनकी स्ट्रेन, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका जिस्म, उनकी जसामत, उन परिंदों का अपना एक टिश्यू पेपर होता है। हर परिंदा जेठ के अंदर नहीं उड़ता। अस्सू, बिसाख, चेतर तक के परिंदों का बॉडी स्ट्रक्चर, जिसामत और होती है, और जेठिए कबूतर की परफॉर्मेंस और होती है। मिसाल के तौर पे आप कई ऐसी छतें देखते हैं और हमने खुद भी देखी हैं जेठ के अंदर, जिनके परिंदे शाम को अंदर बैठ रहे हैं, और वहां पे ही दूसरी छतों के कबूतर जो है ना वो 12-1 बजे पूरे हो जाते हैं। जो शाम को आकर बैठ रहा है उसके अंदर कोई बैठने की शाम की सलाहियत है तो वो बैठ रहा है ना शाम को। ठीक हो गया, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे अगर ठंडा परिंदे को करना भी है तो जब तक 40 टेम्परेचर के बाद नमी अगर 10 से कम नहीं होती है तो कबूतर को मोतदिल नहीं करना है। ठंडे से फिर भी नहीं कहता, कबूतर को मोतदिल नहीं करना फिर। उस्ताद मोहतरम, कबूतर जो देसी नुस्खा जात है इनकी वजह से ज्यादा भागते हैं, या जो केमिकल लोग लगाते हैं उनकी वजह से ज्यादा भागता है? कबूतर रेशो ज्यादा भागने की जो है वो इन दोनों में से किस कबूतर चीज के ऊपर है? ना देसी से भागता है ना मेडिसिन से भागता है, कबूतर ओवरडोज से भागता है। कबूतर को बगैर समझे नुस्खा कोई भी लगाएगा, कबूतर उस वजह से भागता है। हमारे कई ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने अभी तक कोई देसी दी नहीं है, सारी जिंदगी उनकी टाइम ही ऐसा गुजर गया, 15-15, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं वो मेडिसिन के ऊपर उड़ा रहे हैं कबूतर, उनका नहीं भागा। सिर्फ क्या है कि उसकी कॉम्बिनेशन
और उसकी ओवरडोज नहीं। ठीक हो गया। अब अगर आप देसी की भी ओवरडोज करेंगे तो कबूतर फिर भी जलेगा, कबूतर सुकड़ जाएगा। तो कबूतर ओवरडोज की वजह से भागता है, न समझी के और बेजा तुक्के और नुस्खे लगाने की वजह से कबूतर भागता है। उस्ताद मोहतरम, क्या जो हमारे जो सीनियर लोग हैं, जी। जिस तरह अभी आप हैं, तो कबूतर अगर सुबह उड़ रहे हों तो रात को आपको उनकी फिटनेस देख के, या सुबह जब आप खुडे में जाते हैं आपको पता चल जाता है ये कबूतर आज की डेट में हिट करेगा, लंबी परवाज देगा, इन चीजों को देख के, ऐसी फिटनेस को देख के आपको पता चल जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। कबूतर अपना आप बता देता है कि आज मैंने परवाज पूरी देनी फिर है? जिन परिंदों ने अपनी ग़िज़ा मुकम्मल कर ली ना, हज़म कर ली, ठीक हो गया? उन परिंदों ने सुबह लाज़मी उड़ना ही उड़ना है। और जो लंबा उड़ने वाले परिंदे होते हैं, जी। उनकी रात को ही वो अपना आप बता रहे होते हैं। उन कबूतरों के देखें, जो बंदा रेगुलर उड़ाता रहता है ना, फिर उसको समझ आ ही जाती है। मसलन उसको अगर पॉइंटों का नाम ही पता हो ना, पॉइंटों से मुराद है उसकी खुसूसियात, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनका अगर एडवांटेजेस का नाम ही पता हो ना, तो उसको पता हो जाता है कि यार आज इसमें वो जो परवाज़ ये पहले देता रहा है ना, आज उस हिसाब से ये फिट है। ठीक हो गया? तो वो परिंदा उड़ जाता है लंबा। रात को पता चल जाता है, सुबह पता चल जाता है। पिछले दिन वो बता रहा होता है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए ना, ये जो बंदा उड़ा रहा है, क्या मैंने जो परिंदे उड़ाए हैं, ये फड़कों में कि ये कितना टाइम डूब के उड़ते हैं, निकलते हैं तो कितने टाइम बाद बैठ जाते हैं। और इन इसको मैंने 15 से 20-25 फड़कें लगाई हैं। ठीक हो गया? और ये 20-25 फड़कों में लिखा होना चाहिए, ये आज सुबह मैंने 7 बजे उड़ाया है, ये 12 बजे बैठा है। 7 बजे उड़ाया, 12 बजे बैठा है, तो जब सुबह पला मारते हैं और उसके डूबने के टाइम तक का टाइम आधा घंटा है, 20 मिनट है, 25 मिनट है, वो आगे डोप टाइम लिखना होना चाहिए। सही है। हर फड़क में ना वो डूबने का टाइम उसका लाजमी लिखा होना चाहिए। मसलन एक परिंदा 7 बजे आपने पला मारा है, 2 बजे बैठ गया, तो वो जाते हुए उसने 1 घंटा लगाया, आधा घंटा लगाया, फिर उसकी कॉम्बिनेशन निकालें। रुक के गया है हाँ, या? कितने टाइम पे रुक के जी। गए, ये सारी आपके पास लिखी होनी चाहिए। जब आप ये सारी चीजें मुकम्मल करते हैं तो फिर आपने बाजी से कम अज कम दिन 4 से 5 फड़कें पहले अपना ये स्क्वाड लादा करके उनको एक ग्रुप में शामिल करना है। फिर आपने उनको फड़के मार के उनके बिहेवियर को देख के, और ये हर फड़क आसमान को गया है, इसने दाना हजम किया है, कभी इसने दाना रोका नहीं है। जो जो परिंदा आपका दाना रोकता है, ये सारी चीजें इलादा करनी है। ये कहाँ पे होगी? जो बंदे मुख्तलिफ किस्म के कबूतर रखते हैं, उनके पास एक मखसूस स्ट्रेन नहीं होती है, एक मखसूस किस्म की ब्लड नहीं होता, एक मखसूस किस्म के परिंदे उन्होंने बनाए नहीं होते, उनके बिहेवियर का नहीं पता होता। तो मुख्तलिफ छतों से परिंदे आए होते हैं, वो चीजें ये नोट करें। और जो ये रखते हैं, जिनके पास स्ट्रेन्स अपनी होती हैं, वो भी ये चीजें लाजमी लिख के रखते हैं अपने पास। और उस्ताद मोहतरम, एक बड़ी वजह आपने पहले बात की है, ये भी हो सकती है कि नीचे का टेम्परेचर, नीचे वेदर कुछ और तरह का होता है, और गहराई में जब कबूतर आंखों से ओझल होता है, उधर जाके तूफान हो सकता है, मौसम की खराबी की वजह से, हवा का प्रेशर की वजह से परिंदा ऊपर से जाया हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी एक बड़ी वजह हो जी जी सकती है। बिल्कुल। तो जो हमारे शौकीन हज़रात हैं उनके लिए अगर आप इसमें कोई टिप देना चाहें? फवाद भाई, इसमें टिप यही है कि कबूतर को डेली उड़ाओ। प्रैक्टिस उसकी अच्छी होनी हाँ, चाहिए। कबूतर को डेली उड़ाओ। डेली उड़ा के उसके बिहेवियर को चेक करो, उसके दाने को देखो, और वो देखो कि ये कितना दाना खा रहा है रूटीन के हिसाब से। जी। ये चीज बहुत जरूरी है देखने की। और जब आप उसको बादाम की खुराक के ऊपर लेके आए, तो उसकी लोएस्ट कैपेसिटी और हाईएस्ट कैपेसिटी लाजमी चेक करें उसका कि एक स्केल होना चाहिए जो हाँ, फिट हो, जो आपको पता हो जो कि। परिंदा आपका शुरू में आया है, या आपको पता होना चाहिए कि इसने कम से कम कितनी खुराक खानी है और इसने ज्यादा से ज्यादा कितनी खुराक खानी है। और उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। जी बिल्कुल ऐसी। उसकी वजह ये होती है कि बसा औकात वही परिंदा आपका जब लंबा चल जाता है, मिसाल के तौर पे शाम 7 साढ़े 7 बजे तक चला गया, तो फिर आपने उसको हाईएस्ट खुराक तो देनी नहीं है, जितनी रेंज थी उसकी इतनी खा सकता है ये, तो आपने उसको कितनी देनी है? बिल्कुल लोएस्ट खुराक देनी है। ये इसकी कम से कम डोज जो है ना, इसकी बादाम की खुराक की ये डोज है। आप उसको उतनी देंगे, फिर वो हजम करेगा, फिर उतनी देंगे। अगर आपने ये चीज मैनेज नहीं की हुई है, तो फिर आपको आपसे वो परिंदा डिस्टर्ब हो सकता है गलती की वजह से। जी उस्ताद मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा जरूर होंगे। अल्लाह हाफिज।